जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 हमें क्या बताता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि आप मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर को। अब दोस्तों सवाल यहां पे ये उठता है कि आप कौन हैं? आप हैं यहां पे रिलीजियस डिनोमिनेशन, आप हैं यहां पे और एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो दोस्तों इस आर्टिकल में हम छोटे से छोटे पहलू की भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहां पे 4 राइट आते हैं, सब क्लॉज की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये मिलेगा किसको? ये मिलेगा रिलीजियस डिनोमिनेशन को। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आर्टिकल पढ़ने के बाद भी डाउट रहता है कि सर ये जो हिंदू है, हिंदुइज्म है, हिंदू इस्लाम है, ये बहुत बड़े बड़े रिलीजन है, तो क्या ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है या नहीं है? तो इन्हीं डाउट को ध्यान में रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब यहां पे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? यहां पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू। देखो, जब कभी भी लिखा होता है सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या है? यहां पर बात हो रही है किसकी? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन की। यानी कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब आप इन राइट्स को क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। अब किन बातों को आपको ध्यान में रखना है? पहला है आपके पास पब्लिक ऑर्डर, सेकंड है आपके पास मोरालिटी, थर्ड है आपके पास हेल्थ। यानी कि आप ध्यान रखेंगे पब्लिक ऑर्डर का, आप ध्यान रखेंगे मोरालिटी का, आप ध्यान रखेंगे हेल्थ का। आप कौन हैं? आप हैं एक रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। अब ये होता क्या है इसके बारे में इसके बाद में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं ये चारों के चारों सब क्लॉज पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर एनी सेक्शन देयर ऑफ इसका मतलब क्या होता है। अब सब क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन। आप एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, आप मेंटेन भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को। सर किस पर्पस के लिए? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इसको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू बनेगा। सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, यानी कि आप अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ये सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है। सब क्लॉज सी क्या कहता है? टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो मूव हो सकती है। गाड़ी मूव हो सकती है, गोल्ड मूव हो जाएगा, सिल्वर मूव हो जाएगा। चर्च में मान लीजिए गिटार है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप क्या कर सकते हैं? ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इमूवेबल का मतलब है जो मूव नहीं होती, जैसे बिल्डिंग, टेंपल की बिल्डिंग है, वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। डी में चलते हैं। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग विद द लॉ। क्लियर है? 4 सब क्लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर चीज का हम यहां पे मीनिंग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में। अब देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओपन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी ये डिफाइन ही नहीं है, डज नॉट डिफाइन रिलीजियस डिनोमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। फिर इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कहां से आती है? सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जजमेंट में कहता है। किस जजमेंट में? एक बहुत ही फेमस केस है शिरूर मठ 1954, 1954 की ये बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे 3 बातें और कहता है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं इनके पास क्या होना चाहिए? हैविंग ए कॉमन फेथ, हैविंग ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग ए डिस्टिंक्टिव नेम। अगर ये सब चीजें हैं तो उनको हम बोलेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहने का मतलब यह है सिंपल वर्ड में, इट इज ए सब ग्रुप विद इन ए रिलीजन विच फॉलोज इट्स ऑन बिलीफ, ऑन ट्रेडिशन एंड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। इसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई रिलीजन है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, कोई भी है, तो उसका जो सब ग्रुप होगा, ये जो सब ग्रुप है
इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन। बताइए क्लियर हुआ? इसको हम बोलेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी कि सब ग्रुप ऑफ रिलीजन क्या कहलाता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाता है। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रामाकृष्णा मिशन है, आनंद मार्ग है, ये दोस्तों क्या है, ये है रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये क्या है, दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशन। सर ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्यों है? अरे भाई मैंने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। सर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इसने बोला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग ए कॉमन फेथ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग ए डिस्टिंक्टिव नेम। अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप ऑफ पीपल में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो रामाकृष्णा मिशन है, आनंद मार्ग है, ये क्या है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को अप्लाई किया टू वेरियस रिलीजियस पर्पस। एग्जाम्पल के तौर पे, इट हैज हेल्ड दैट द रामाकृष्णा मिशन एंड द आनंद मार्ग आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को अगर आप एक रिलीजन माने तो उसका जो सब ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम यहां पे बात करते हैं एनी सेक्शन देयर ऑफ। ये जो लिखा हुआ है आर्टिकल 26 में, इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेज है ना दोस्तों, इट इज इवन ब्रॉडर, ये और भी ज्यादा ब्रॉडर है। इट मींस इवन ए स्मॉल पार्ट और सब ग्रुप विद इन ए रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑल्सो एंजॉय आर्टिकल 26 राइट। कहने का मतलब यह है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का एक जो छोटा पार्ट है वो भी क्या करेगा, आर्टिकल 26 को एंजॉय करेगा। कहने का मतलब यह है, अगर आप बोलो, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक रिलीजन है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए ये कोई भी एक रिलीजन है। अब इस रिलीजन का जो सब ग्रुप होगा, इस रिलीजन का जो सब ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप मान लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे रिलीजियस डिनोमिनेशन। क्या बोलेंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया रामकृष्ण मिशन या फिर मैंने आपको बताया आनंद मार्ग, उनको क्या मिलेगा, 26 आर्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा, आर्टिकल 26, वो फ्रीडम यहां पे मिलेंगी। और दोस्तों अगर मैं इसी के ही एक और स्मॉलर सेक्शन की बात कर दूं, यानी कि इसका जो छोटा पार्ट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप सेक्शन देयर ऑफ। ये जो लिखा हुआ है, बात समझ पा रहे हैं? तो इनको भी दोस्तों क्या मिलेगा, आर्टिकल 26 मिलेगा। तो आर्टिकल 26 क्या है, ग्रुप ऑफ राइट्स है। वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को मिलता है, अकेले को नहीं मिलता है। लेकिन हमें यहां पे तीन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी तीन बातें हैं? पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, मोरालिटी का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। आर्टिकल 25 में और 26 में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट है, आर्टिकल 26 ग्रुप ऑफ पीपल का राइट है। आर्टिकल 25 में भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 26 में भी है। आर्टिकल 25 में जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है और आप फंडामेंटल राइट। बाकी जो फंडामेंटल राइट हैं उनको वायलेट मत कर देना। आर्टिकल 26 में क्या है, आपको 3 रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, मोरालिटी का ध्यान रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है। ये 3 चीजें आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब ये जो जितने भी 4 सब क्लोज हैं, 4 फ्रीडम है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो 26 सब क्लोज ए में क्या लिखा हुआ है, आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सर मैं क्या एस्टेब्लिश करूं, मैं क्या मेंटेन करूं? आप एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर मैं कौन हूं? आप हैं दोस्तों रिलीजियस डिनोमिनेशन, ग्रुप ऑफ पीपल हैं आप। जैसे जैनिज्म, अगर हम बात करें, जैनिज्म जो है वो बहुत बड़ा रिलीजन है, लोग जैन धर्म को अपनाते हैं। और अगर मैं उसके अंदर एक
सब ग्रुप की बात करूं, श्वेतांबर, दिगंबर, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिलीजियस डिनोमिनेशन हो जाएंगे। तो दिस मींस ए रिलीजियस डिनोमिनेशन, जैसे अगर हम बात करें श्वेतांबर हैज ए फंडामेंटल राइट, जो श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो मेंटेन भी कर सकते हैं दोज इंस्टीट्यूशन। तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, दे कैन क्रिएट न्यू टेम्पल, कर सकते हैं, जी हां, धर्मशाला क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल, ट्रस्ट। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो हमारे जैन बहन भाई हैं वो क्रिएट करते हैं टेम्पल्स को, वो क्रिएट करते हैं धर्मशाला को, वो क्रिएट करते हैं स्कूल को, वो क्रिएट करते हैं हॉस्पिटल को, वो क्रिएट करते हैं ट्रस्ट को, जैन मंदिर, है ना। तो वो क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स के राइट हैं। क्या वो मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल हां, वो मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रन देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन कस्टम, उनके जो भी कस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। कहां पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 26 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब देखो बी में चलते हैं, बी में लिखा हुआ है आप मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। सर कौन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहां पर बात हो रही है स्मॉलर सब ग्रुप के बारे में, यानी कि उसका जो छोटा पार्ट है, रिलीजन का जो छोटा पार्ट है उसके बारे में बात हो रही है। अगर आप मुझसे पूछो जैनिज्म, जैनिज्म क्या है, ये एक रिलीजन है, ये डिनोमिनेशन नहीं है। अगर जैनिज्म एक रिलीजन है, अगर जैनिज्म एक रिलीजन है तो श्वेतांबर, दिगंबर ये क्या हो गए, उसके सब ग्रुप हो गए, मतलब ये क्या हो गए, रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गए। तो ये क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ देयर रिलीजन, जैसे सच एज आइडल वर्शिप प्रैक्टिस, सच एज मोनास्टिक रूल्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द लीडर। कौन हेड होगा, जो भी अगर मान लीजिए जैन मंदिर है वहां पे कौन प्रीस्ट होगा, कौन हेड होगा, कौन आचार्य होगा। सो दे कैन डिसाइड इन देयर ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। बट आपको यहां पे ध्यान रखना है किसका, पहली बात है यहां पे पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखो, मोरालिटी का ध्यान रखो, और किसका ध्यान रखो, हेल्थ का आप यहां पे ध्यान रखो। आपकी वजह से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से मोरालिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी वजह से किसी के पब्लिक ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सोसाइटी के पब्लिक ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पब्लिक जो है वो ऑर्डर में होनी चाहिए। ये कहां पे लिखा हुआ है, सब क्लॉज बी में। सब क्लॉज सी में क्या है, ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। अगर आप एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, आप ओन कर सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सर कौन सी प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब है जो मूव नहीं हो सकती, जैसे टेंपल है, बिल्डिंग मूव हो सकती है, नहीं। इमूवेबल का मतलब क्या है, मूवेबल का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स जो मूव हो सकते हैं। टेंपल में अगर कोई गिटार रखा हुआ है, चर्च में कोई गिटार रखा हुआ है, तो वो भी क्या आएगा, वो आएगा आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो इमूवेबल में मूव नहीं होती हैं चीजें, मूवेबल में चीज होती हैं, मूवेबल में मूव होती हैं। अब मीनिंग क्या है इसका, ए रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लीगली ऑन, बाय एंड होल्ड प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल फॉर इट्स रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो ये इसका मतलब है आर्टिकल 26 सब क्लॉज सी। लास्ट में चलते हैं, आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कहां पे लिखा हुआ है, 26 सब क्लॉज डी में लिखा हुआ है। जैसे देयर इज ए टेंपल ट्रस्ट, एक टेंपल है, ट्रस्ट से बिलोंग करता है, और ये जो टेंपल ट्रस्ट है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट से बिलोंग करता है, कुछ पीपल है उनकी कुछ आइडियोलॉजी है। तो ट्रस्ट के पास मान लीजिए 20 एकड़ की लैंड है और उसके पास हर महीने डोनेशन भी आता है। तो जो सेक्ट है, पीपल है जिनकी आइडियोलॉजी है, दे कैन डिसाइड टू यूज द मनी फॉर द रेनोवेटिंग द टेंपल एंड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। वो चाहे तो इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, यही है उनका आर्टिकल 26 सब क्लॉज डी का राइट। सो दे कैन एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। बिल्डिंग है, पैसा आ रहा है, पेंट करना है, पेंट कीजिए। तो यहां पे दोस्तों अगर मैं ये कहना चाहूं तो 26 के अंदर 4 सब क्लॉज हैं। कहने का मतलब है कि 4 राइट हैं आपके पास। कौन है आप
आप हैं एक रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजन का सब ग्रुप क्या होता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।